आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। बिहार की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक लगातार चुने हुए प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस अवसर पर बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को ऐतिहासिक बताते हुए उनकी उपलब्धियों का जिक्र किया। मंत्री ने कहा कि बीते 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नई दिशा देने का काम किया। इसके अलावा केंद्र सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की, जिनका लाभ देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। साथ ही मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास को राजनीति का केंद्र बनाया और देश के हर क्षेत्र में बदलाव लाने का प्रयास किया। सड़क, रेल, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी से लेकर वैश्विक मंचों पर भारत की मजबूत उपस्थिति तक हर क्षेत्र में देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ाया, सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। यशस्वी देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में सबसे बड़ा कार्यकाल बीता है और इस पूरे 12 साल के अंतर्गत सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास और सबका विश्वास इस नारे के साथ देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। गरीबों के आंख के आंसू को पोंछा है और वो हर सुविधा जो एक आम आदमी को चाहिए वो अपने नेतृत्व वाली सरकार में देने का काम किया है। बिहार से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां अररिया जिले में करीब 12 करोड़ रुपए मूल्य के मोबाइल फोन से भरे एक ट्रक के संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ट्रक के साथ उसका चालक और खलासी भी लापता है, जिससे मामले ने और गंभीर रूप ले लिया है। जानकारी के मुताबिक मोबाइल फोन की खेप लेकर जा रहा ट्रक अपने निर्धारित मार्ग से अचानक संपर्क से बाहर हो गया। काफी देर तक ट्रक से कोई संपर्क नहीं होने पर कंपनी और संबंधित लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। ट्रक की लोकेशन और चालक खलासी के मोबाइल नंबरों की भी जांच की जा रही है। कि नोएडा से जो भी जिनका माल जा रहा था, उन्होंने फ़ोन किया था कि नोएडा से उनका जो है माल जा रहा था गुवाहाटी की तरफ। एक ट्रक में मोबाइल था और मोबाइल से रिलेटेड आइटम्स थे। तो वो ट्रक जो है, जो वो चेक किए, जो टोल से जो बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने करीब 1 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 1100 रुपए की पेंशन राशि भेजी है। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि अब हर महीने की 10 तारीख तक पेंशन की राशि लाभार्थियों के खाते में पहुंच जाएगी। वहीं दूसरी ओर राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने सरकार द्वारा आकस्मिक निधि से 3662 करोड़ रुपए निकालने की मंजूरी का हवाला देते हुए सवाल किया कि क्या बिहार आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। उनका कहना है कि इस निधि का उपयोग सामान्य परिस्थितियों में नहीं बल्कि आपात स्थितियों में किया जाता है। तेजस्वी यादव ने सरकार से स्पष्ट करने की मांग की है कि पेंशन भुगतान के लिए आकस्मिक निधि का सहारा क्यों लेना पड़ा। वहीं सरकार का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचाना उसकी प्राथमिकता है। पेंशन भुगतान और आकस्मिक निधि से धन निकासी को लेकर अब राज्य की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी गर्मा सकता है। पटना के
चर्चित कोचिंग शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर एक बार फिर सुर्खियों में है। फायरिंग मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए खान सर ने अब पटना हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने अदालत से मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है। इससे पहले जिला एवं सत्र न्यायालय ने खान सर को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अदालत के आदेश के बाद फिलहाल उनके गिरफ्तारी पर रोक बनी हुई है। बताया जा रहा है खान सर के कोचिंग संस्थानों में कथित फायरिंग की घटना को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में चांदनी चौक में दामोदरपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान बुलडोजर की मदद से सड़क किनारे बने अवैध निर्माणों को हटाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में चलाए गए इस अभियान के तहत करीब आधा दर्जन मकानों की चार दीवारी तोड़ी गई, जबकि कई दुकानों के आगे बने शेड भी ध्वस्त कर दिए गए। प्रशासन का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए ये कार्रवाई जरूरी थी। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध भी जताया, लेकिन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी ओ इसमें भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।